पहुंच पा रहे हैं। और कल की क्लास बेसिक क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और उसमें खूब सारी चीजें जानी होंगी। और अब धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप सकारात्मक सोच से और मानसिक स्वस्थता यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ अचीव करेंगे। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। वो सब कुछ सीखेंगे कि कंपटीशन एग्जाम को भी क्रैक करेंगे। और कंपटीशन एग्जाम के अलावा कहते हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ को सरल कर जाएंगे। सारी लाइफ में लाभ हानि ही देखते रहते हैं हम लोग कि कब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कब मेरे को लॉस हो रहा है। वो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर सीख रहे होंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था और मैं पिछली वीडियोस में भी बताता हूं, जो बच्चे आज जुड़े हैं मैं उनको फिर बता देता हूं कि मैथ को मजबूत बनाने के लिए नींव मजबूत होनी जरूरी है। और नींव को मजबूत करने के लिए दो तरीके हैं, दो तरीकों से पढ़ना पड़ेगा। कि एक सबसे पहले है कि प्लानिंग के साथ, कि कब कैसे कहाँ से पढ़ना है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, प्लानिंग। और दूसरा सीक्वेंस के साथ, क्योंकि माइंड के अंदर सेट होना बड़ी बात है। कि जब सीक्वेंस वाइज चीजें आगे बढ़ती है ना, तभी लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ के हिमालय चढ़ जाते सीक्वेंस में। और अगर एक साथ हम लोग 5 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते तो नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए सीक्वेंस जरूरी है। और उसी सीक्वेंस की सीरीज में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया। और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की मैंने बहुत बेसिक बेसिक सी बातें कल बताई, जो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने क्लास लेके देख लिया होगा। और जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले पाए थे वो बच्चे बाद में क्लास लेके देख लिया होगा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग पहले थे नहीं, तो हम लोग पहले ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, समय नहीं था। लेकिन आप बच्चों की वजह से ही, आप बच्चों ने ही हम लोगों को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। और आपका कहते हैं कि बड़ा आभार, जो ये सहयोग आपका मिल रहा है। आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि आप और हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब दोनों तरफ से काम चलता है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही हैं। और हम आपकी उम्मीदों पे धीरे 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 खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और खूब सारे बच्चों ने खूब सारे कमेंट लिखे हैं, तो इतने सारे कमेंट्स का तो अपन जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी स्पीडली कमेंट थे। तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप नंबर 1 को। और पहली ही टाइप के ऊपर जो मैंने बहुत सोच समझ के एक एक टाइप को कवर करके चलेंगे। और बहुत सिलसिलेवार तरीके से, मैं कह रहा हूं आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आप एसएससी का दे रहे हैं, आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, पहले बेसिक बनाएंगे टॉपिक का। उसके बाद जिस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, फिर लेटेस्ट पैटर्न क्या पूछा है, और उसके बाद आगे क्या हो सकता है। इन 4 कदम के ऊपर बात करेंगे। तो हर जगह इन 4 कदम पे बात करिए, किसी भी टॉपिक में कहीं कोई कमी ही नहीं रहेगी कहीं पर भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ, ताकि हाँ बस। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो। पहली टाइप स्टार्ट है नंबर लाइन। 9वीं क्लास का एक टॉपिक होता है नंबर लाइन पर बेस कंपैरिजन। दो तरीके से होगा कंपैरिजन
दो तरीके से होगा, और दोनों तरीके के, एक परसेंटेज के अंदर कंपैरिजन और एक आएगा एग्जैक्ट वैल्यू का कंपैरिजन। इन दो जगह से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और आप पिछले कितने सारे एग्जाम्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। शुरुआत वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके वो आपको छोटे भी नजर आएंगे, क्योंकि हर बच्चे को साथ में लेके चलने का प्रयास है, और धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग वहां तक होंगे जो उम्मीदें आप लेके आए हैं उससे कहीं ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और वो आप कर पाएंगे, आपके माइंड में सेट हो पाएंगी वो चीजें। तो देखिएगा, नंबर लाइन के ऊपर सबसे पहला परसेंटेज कंपैरिजन के ऊपर, जब मेरे साथ साथ लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक मेज 22% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 30 रुपए अधिक में बेचा जाता, दुकानदार का काम है ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचना। वो पहले किसी सामान को 22% के लाभ पे बेचता था, आज उसने बोला कि अगर 30 रुपए ज्यादा में बेचता हूं तो उसे 27% का लाभ होता है। आपने नंबर लाइन जो पढ़ी है, या 10वीं क्लास का पहला ही टॉपिक था, इधर आप प्लस लिखते थे, इधर आप माइनस लिखते थे, याद होगा। तो वो कह रहा है, एक जगह वो ये कह रहा है कि 22% का लाभ है, और दूसरी जगह वो ये कह रहा है कि 27% का लाभ है। तो एक बात देखो, ये 22 और ये 27, तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों के बीच का गैप आया वो परसेंटेज के अंदर कितने का गैप है, वो 5% का। परसेंटेज के अंदर गैप है वो 5% का, और एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर गैप कितने का है, एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर गैप है 30 का। तो कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। मेरे एक एक शब्द को गौर करके चलना, एक एक शब्द को, क्योंकि अभी तो ये छोटी क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का बनेगा उस वक्त आपको नजर आएगा कि एकदम से स्टैंडर्ड कैसे बढ़ गया। तो 5% की वैल्यू आ गई है 30, तो 1% की वैल्यू आ गई 6। तो यहां पे या तो 1% का मान लिख लो, या सीधा मल्टीपल ढूंढ लो कि कितने गुना पर बैठा है। 5 का मान 30 है तो 1 का मान 6 आ गया, और 1 का मान अगर 6 आ गया है तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 100 का भी अगर मैं 6 गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 600 रुपए। तो सबसे पहला उसने इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन 2011-12 के अंदर स्टार्ट किया, कि बड़ा बेसिक सा रिजल्ट था कि बड़े में से छोटे को घटा दो, इन दोनों का गैप और वैल्यू का गैप, गैप का कंपैरिजन गैप से कर दिया कि 5% अगर 30 के बराबर है, तो सभी बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ गया, और खूब सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन क्लीन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बेस्ड ऑन कंपैरिजन, यानी नंबर लाइन के ऊपर जो क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं, दो तरीकों के हैं। आज हम दोनों ही तरीके कवर करेंगे। हर क्लास के अंदर जो भी कंसेप्ट अपन उठाएंगे ना, उस कंसेप्ट को कंप्लीशन देंगे अपन। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, और स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर। और उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे इस बात का कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये नहीं कि ये पहला क्वेश्चन आता है दूसरा, पहले तीनों चारों क्वेश्चन आपको आएंगे, लेकिन उसके बाद की बात है आगे के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिएगा, इसने बोला 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162% की वृद्धि हो जाती है। 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है। अब छोटा कर दो सुधीर सर, इसको छोटा कर दो। देखिएगा, ये नंबर लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर मैं जीरो लिख लेता हूं, बस बात खत्म कर देता हूं। इसने बोला 19% की हानि, तो हानि है तो माइनस की तरफ लिख लिया। 17% के लाभ में बदल जाती है तो ये प्लस का 17 आ गया है। तो अब एक बात देखो, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, और घटाओ भी मत। आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ये बात है कि 19 तो ये रहा, 19 कदम इधर है,
और 17 कदम इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 19 में एक जोड़ो 20 और 16 और 36 आ गया। क्या मेरी बात समझ पाए क्या कि इन दोनों के अंदर गैप कितने का है? 36% का। घर में बैठ के सारी दुनिया कर लेती है, लेकिन जिस एटीट्यूड को आपके अंदर डेवलप करना चाह रहा हूं, जिस थिंकिंग को डेवलप करना चाह रहा हूं ना, एक बार मेरे साथ साथ सोचना। क्या 36% तक आप मेरे साथ मेरी बात से सहमत हैं? 36% की वैल्यू है 162। तो हो सकता है कि डायरेक्ट मेरा मल्टीपल ना निकले, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 162/36। और 100% की निकालनी है तो गुणा में कर दो 100। 18 से काटूंगा 2 बार और 18 से काटूंगा 9 बार, दो इसको काटेगा 50 बार और 50 गुना 9 450। हो सकता है कुछ बच्चे मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से समझ पाए हों, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं वो मैं लिखूंगा तो चीजें समझ पाएंगे। मैंने बोला बड़े में से छोटे को घटा दो, तो 17 माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का 19। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में आपको लिखना नहीं है। घर पे बैठ के सबको 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन घर घर पे आपको क्या आता है इस चीज का मतलब नहीं है। नेट प्रैक्टिस में आपने खूब चौके छक्के मारे, इस बात का कोई मोल नहीं है। मोल है कि आप जब आपका सेमीफाइनल या फाइनल मैच चल रहा था, उस वक्त आपने क्या किया। जब हम लोगों का एग्जाम के अंदर बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36% की वैल्यू आ जाएगी 162। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 162/36। और 100% की वैल्यू तो गुणा में कर दो 100। तो 18 से जाएगा 2 बार, 18 से जाएगा 9 बार, 2 से जाएगा 50 बार और 50 गुना 9, तो टोटल कितना बन जाएगा? 450 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 450। आंसर आ जाएगा 450। आप समझ गए होगे, सारी बात को समझ गए होगे। बड़ी बेसिक सी बात थी कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। समझ पाए बात को? क्या बढ़े आगे? सहमत हैं यहां तक आप मेरी बात से? चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। और ये अभी बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, दो और क्वेश्चन उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपको एक एक बात सीखनी है। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं आज के टाइम पर, क्योंकि ये वो समय 2018-17 वाला नहीं है, उस वक्त कोविड नहीं आया था। एकदम से भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। और इतनी सी बात का ध्यान रखिए कि कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूले सीधी सीधी लैंग्वेज पे सेट होते हैं। जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर फॉर्मूले सेट नहीं होते हैं, आजकल सिचुएशन वाले क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा अपने साथ। एक व्यक्ति एक मेज बेचता है, कोई बेच रहा था। मैंने उसे इस टेबल को कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो उस मेज की कीमत से 12% कम था। तो मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति खरीद के लाया, अगर उसके खरीद मूल्य से, क्रय मूल्य से अगर मैं 12% कम मूल्य उसको दूंगा, तो वो क्या मानेगा मेरी बात को? खुद सोचो एक बार, आप रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। अगर मैं उससे 12% कम दूंगा तो क्या वो मानेगा उस बात को? वो तो बोला कि नहीं। देखो, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, स्पष्ट कर दिया, उसने हटा दिया। मैंने फिर इसे 680 रुपए अधिक दिया। अब मुझे खरीदनी थी, मेरे को जरूरत थी, उसने मना कर दिया, तो मैंने क्या किया? मैंने उसको थोड़ा सा पैसा और दिया कि 680 रुपए अधिक देने का प्रस्ताव रखा, जो उसकी कीमत से 5% अधिक था। उसकी कीमत यानी क्रय मूल्य से 5 अधिक था। भाई मुझे एक बात बताओ, पहले मैंने उसको 12% कम ऑफर किया, उसने प्रैक्टिकली बात है उसने मना कर दिया। आज मैंने उसकी कीमत से 5% अधिक, तो 12 कदम इधर और 5 कदम इधर, तो क्या टोटल दोनों का गैप जो 12 और 5 17 हो गया क्या? अरे हाँ कि ना बताओ, 17 हो गया है। अगर 17% का गैप आ गया है, और रुपए के अंदर गैप कितने का आया है? 680 का। 17 का मान अगर 680 है, 17 चौका 68, 40 गुना पर बैठा है, तो 100 का भी 40 गुना 4000 आ जाएगा। खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बस सीधी सी बात है कि बड़े में से छोटे को घटा दो, ये 5% ज्यादा और 12% कम है तो हानि थी। तो यानी कि 5 और 12 17 है, तो यानी 17% की वैल्यू आ गई है 680। 17 चौका 68,
और ये 40 गुना पर बैठा है, तो 100% का भी अगर मैं 40 गुना की मैं बात करूं तो गुना 40, तो 40 तो ये हो जाएगा 2 जीरो और, तो आंसर कितना बन जाएगा 4000। आंसर आ जाएगा 4000। आंसर आपका समझ आ गया होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करके दिखा दो तो खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शुरुआत वाले दोनों तीनों चारों चीजें समझ आ गई हैं कि कोई दो चीज आपको देगा कि इतना परसेंट कम या इतना परसेंट ज्यादा, तो आपको किस तरीके से उनके साथ डील करना है। वो दोनों प्रॉफिट में भी हो सकते हैं, दोनों लॉस में भी हो सकते हैं। दो सिचुएशन देगा और सिचुएशन के ऊपर आपने बात करनी आ गई है। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ये 10वां क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। देखिएगा, अब मैं धीरे धीरे चीज को आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैं 2015 का आया हुआ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मैंने कल भी आपको दिखाया था। खूब सारे बच्चों का उसके बाद मेरे पास आंसर आया था कि सर क्या इसका आंसर ये है। थोड़ा सा सुजीत सर एक बार बड़ा करके दिखा दो ताकि देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन के साथ, एक बार कोशिश किया करो कि बिना लिखे कर पाए, क्योंकि पेपर के अंदर गेम है बिना लिखे करने का। जो ये सोचता है कि मेरे को मैथ आ गया और मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा या मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, पहली बात है कि मैथ दुनिया को आता है। उस तरीके से मैथ आना कि समय कम और ज्यादा क्वेश्चन कर पाए और उस वक्त परफॉर्म कर पाए। एक बात बताइए, विराट कोहली को, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। विराट कोहली को जबरदस्त बैटिंग आती है, जबरदस्त। इतने कि क्रिकेट ने उनको वो कुछ दिया जो मतलब लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बाद किसी एक को मिलता है। लेकिन जो सेमीफाइनल के अंदर क्या हो गया था, क्या वो अपनी बैटिंग भूल गए थे क्या? जो सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ हुआ था उसके अंदर ऐसा क्या हो गया था कि उनकी सारी विद्या ही काम नहीं आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप समय पर परफॉर्म कर पाए ऐसी विद्या सीखनी है आपको। ये नहीं कि जब कर्ण, महाभारत आप देखते हैं, कर्ण के ऊपर, कर्ण को क्या श्राप मिला था कि जब सही जरूरत होगी उस वक्त आप आपकी विद्या भूल जाएंगे। क्या वो विद्या नहीं भूला था? तो इस वक्त गवर्नमेंट जॉब के लिए जब से ज्यादा जरूरत होगी जिस वक्त आप एग्जाम में बैठेंगे, और एग्जाम में जब बैठेंगे तब सबसे ज्यादा नीड किस बात की है कि आप मेरे भाई ऐसे मेथड के ऊपर परफेक्शन लेके गए हों जो कभी फेल ही नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूं। शुरुआती स्टेज में लगभग 60 क्वेश्चन तक आप मेरे को लैंग्वेज के साथ पढ़ना सीखो। अगले 60 क्वेश्चन में मैं आपको साथ लेके चलूंगा, उससे अगले 60 क्वेश्चन में मैं आपको आगे रखूंगा, और लास्ट के 20 से 30 क्वेश्चंस में हम लोगों का कंपटीशन होगा। इसलिए मैंने कल बोला था कि 200 से ऊपर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आइएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। दिमाग के अंदर सीधा आखिरी लाइन में पहुंचने की कोशिश करो। तो क्या मैं अगर ये देखता हूं कि 12.5 की हानि है तो 0 से 12.5 कम हो जाएगा, और अगर 51.80 रुपए अधिक में बेचे तो 6 का लाभ होगा। लाभ होगा तो वो प्लस की तरफ आएगा। भाई 12.5 हानि की तरफ और 6 प्लस की तरफ, तो 12 और 6 18 और आधा और 18.5 हो गया। क्या समझ पाए? और 18.5 को मैं लिख दूंगा 18 दूनी 36 और एक 37/2। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि 37/2% का मान आ गया है 51.80। 51.80। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51.80 और डिवाइडेड बाई 37, और नीचे वाला 2 चला जाएगा ऊपर। एक की वैल्यू, और वैल्यू मुझे कितने की बतानी है? 100% की, तो गुना में कर दो 100। तो एक बात, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो लिखने की जरूरत कहां, इसको कट कर दो, लिखो मत ना। अब एक बात देखिएगा, 37 को अगर अपन देखते हैं तो 37 से जाएगा एक बारी, 37 एकम 37, तो यहां से बचेगा कितना? 13 और 1 14। तो 37 की 4 7 28 और 4 तिया 12, 2 14, 4 बार गया, और ये 0 आ गया। तो 14 दूनी 28, और ये तो आंसर कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 280।
80। बहुत आसानी से आपको ये बात समझ आ गई है कि एक बारी जीरो से उधर लेके जा रहा है और एक बारी जीरो से इधर लेके आ रहा है, तो ओबियस सी बात है कि किस तरीके से कभी कभार दोनों चीजें जुड़ रही हैं। बड़े में से छोटे को घटाना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ही बात के ऊपर खूब सारे क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं आया हो, क्योंकि किसी भी समझ को डेवलप करने के लिए, आज मैंने बताया ना कि एक सीक्वेंस जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग मैं करके लेके आ रहा हूं, सीक्वेंस में बना के लेके आ रहा हूं, आपका काम है चलना उसके ऊपर। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं अब बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन। एक बारी मैं उम्मीद करूंगा कि आप, बड़ा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको, जिन बच्चों ने किया है वो आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन पर नजर रखेंगे अपन। और खूब सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर राजस्थान में राजनीति की बात नहीं करेंगे। देखिएगा, आप और हम, सरकार कोई भी रहे, ठीक है, बीजेपी की है तब भी ठीक है, आप और हम इस बात को एक बार कोशिश करो कि हम लोग इतनी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही लॉकडाउन हुआ हम लोग घरों में कैद हो गए हैं, हमारी आय, इनकम सोर्स बंद हो गए हैं, आगे सोचने का नजरिया खत्म हो गया है। और जैसे तैसे करके आप और हम लोग गांव में बंद के अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो चीज अपने अप्रोच से बाहर है ना, उसके ऊपर सोचो ही मत यार। अपने माँ बाप, आपके आस पड़ोस वाले, आपके घर वाले, सभी को एक साथ लेके उनकी सोच के सिर्फ मेहनत करो दबाकर। कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लफड़ेबाजी में पड़ने की। मेरी अपना ये व्यक्तिगत राय है, बाकी आपकी जो राय है ठीक है, पता होना चाहिए। कोई बन जाए आम आदमी तक में, हम लोग आम आदमी, जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक वो प्रॉफिट या बेनिफिट हम तक नहीं पहुंच पाता। तो मेरे इसलिए अपन ज्यादा एक्स्ट्रा बातचीत ना करके अपन सीधा सीधा काम की बात के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो चीज आप तक पहुंच पाई होगी। देखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कोई व्यक्ति एक टीवी को उसके क्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है। जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उसके 25% लाभ पे बेच दिया। मतलब क्रय मूल्य 100 था तो 125 में बेच दिया। उसने, यदि उसने, कंडीशन आ गई, विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचा होता, जो विक्रय मूल्य है उसके 25% लाभ पर बेचा होता, यानी 100 से 125 गए, वो कह रहा है 125 के 25% लाभ पर बेचा होता, तो बराबर, तो उसका लाभ क्रय मूल्य का 5%, जो पुराना क्रय मूल्य है उसका 5%, और 100 रुपए अधिक होता। तो बताइए टीवी का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से समझना एक बार मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं अगर मेरा क्रय मूल्य 100 है तो इसने 25% के लाभ पर बेचा, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 125 पे बेचा। और अब मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कह रहा है अगर वो इसके 25% लाभ पर बेचता, मतलब यहां जितने में भी बेचता, ये पॉइंट जो वैल्यू आती, ये पॉइंट इससे कितना ज्यादा है, इससे 5% प्लस 100 रुपए ज्यादा है। वो यही कहना चाह रहा है, वो इससे 5% प्लस 100 रुपए ज्यादा है, ये वाला पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात समझाइए, या आप ध्यान से सुनना, जब एक कदम आगे काम आएगी और जो पॉइंट बना इसी के आगे कदम, एक प्रोसेस, जो पॉइंट बना उसी के आगे प्रोसेस, और अगर प्रोसेस के आगे प्रोसेस चलती है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। एक प्रोसेस और उसी के आगे अगर प्रोसेस चलती है तो हमेशा सक्सेसिव लगता है। तो शुरुआती इसने 25% पर बेचा। अगर मैं
कोई भी क्वेश्चन जब हमें नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हमारी फेवरेट चीज करने जा रहा हूं मैं, एक्स मानते हैं। एक्स का 25% यानी 25%, ये जो था 25%, यहां भी 25%, तो मैंने क्या करना शुरू किया, दो बारी 25% निकला है, तो 25% ऑफ 25% ऑफ एक्स। क्या बात समझ आई क्या? दोबारा समझो एक बार, कि अगर मेरा क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 25% के लाभ पर मैंने बेच दिया 125। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसके 25% लाभ पर बेचता, स्पष्ट बोला उसने, विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता, तो एक बात बताओ, अगर मेरा क्रय मूल्य x रुपए है, तो इसका 25% और फिर उसका फिर 25%, तो मैंने यही तो लिखा है भाई, x क्रय मूल्य है तो इसका 25%, और ये हो गया अब विक्रय मूल्य इतना, मतलब विक्रय, इसका प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट का ही फिर 25% मैंने कर दिया। तो क्या मेरी बात समझ पाई? तो ये सारा किसके बराबर आ गया है? ये आ गया है उस नए वाले प्रॉफिट के, कि 5% ऑफ एक्स प्लस में 100, 5% ऑफ एक्स प्लस में 100। तो अब एक बात देखो, 25% को क्या मैं लिख सकता हूं, 1/4 गुणा में, ये 25% है, इस 4 से अगर मैं कट करूंगा तो ये क्या 6.25 आएगा, 6.25%, और इनटू में एक्स, और बराबर है, यहां पे मैं लिख दूंगा 5% ऑफ एक्स प्लस में 100। अब अगर मैं देखता हूं ये इधर आ गया, 6.25% ये रहा और 5% ये रहा, तो क्या ये 1.25% आएगा? 1.25% ऑफ एक्स बराबर कितना है, 100। तो मुझे एक छोटी सी बात समझो, एक्स का ही तो मान निकालना, क्रय मूल्य एक्स ही तो माना था, तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25% है, तो ये 100 लगा दो इसके लिए। तो यहां से अगर मैं देखूंगा, 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा 4 बार, और एक बार तो ये पॉइंट वाला 100, और एक बारी मेरे को लगाना है प्रतिशत वाला 100। तो 5 से कटेगा मेरा 20 बार, और 20 चौका 80, और 80 गुना 100, तो ये कितना बन जाएगा, 8,000। आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन जरूर अपन ने थोड़ी सी की है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आया हो। अगर नहीं भी समझ आया होगा तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलूंगा, ये क्वेश्चन है ही ऐसा, एक बारी मैं और समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इसको पहचान लो। अगर आप इस क्वेश्चन की टेक्निक को पहचान पाए, तो समझ लेना कि आपका माइंड आज उस लेवल पर है कि जो 60-70 क्वेश्चन के बाद जिस स्टैंडर्ड को मैं छूने वाला हूं, या जो आज का करंट ट्रेंड है, उस हिसाब से आप परफेक्शन है। कहते हैं हमारा मोबाइल फोन भी 5 महीने में अपडेट मांग जाता है, आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्स हैं वो हर 1.5-2 महीने में अपडेट मांग जाती हैं। जब हम अपने एजुकेशन पैटर्न को जो सीख रहे हैं, अगर उसमें अपडेशन ही नहीं पड़ेंगे ना, तो कैसे हम लोग उस भीड़ से निकल पाएंगे? ये तो आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज से हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई जब एग्जाम हो ना, तो उस वक्त हमारे अंदर कैसी आग हो, उस वक्त वो आग हो कि हम लोग जीत पाए। ये नहीं हो कि लॉकडाउन भी निकल गया, 2020 कोरोना आ गया, 2025 2040 में जब आप घर पे बैठे होंगे ना, उस वक्त कोई नहीं पूछा 2020 में कोरोना आया था, इस वजह से मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी। अरे कोरोना ने सिर्फ आपको थोड़ी रोका था, कोरोना सबको रोक रहा था। ये एटीट्यूड, ये सकारात्मक सोच, ये माइंड के अंदर पॉजिटिविटी, ये आपके अंदर होनी चाहिए थी कि आप कैसे निकले। ये पता आपको होना चाहिए था कि किस गाड़ी में बैठे कौन सी गाड़ी आपको स्टेशन तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए जो मैं कह रहा हूं एक बार वो ध्यान से समझना। देखिएगा, इसने बोला कि अगर ये 100 है, 25% के लाभ पर बेचना, तो 125 में बेचेगा। वो कह रहा है अगर मैं विक्रय मूल्य का 25% और कर दूं, तो यानी एक बारी तो 100 से 125, अगली बारी 125 का फिर
25%, तो क्या 2 बारी आगे नहीं बढ़ रहा लगातार? और अगर 2 बारी आगे बढ़ता है या एक प्रोसेस और उसी के आगे प्रोसेस अगर चलती है तो ये सक्सेसिव कहलाता है, ये कर्मागत कहलाता है। तो 25 2 बारी है तो मैंने 2 बारी लिख लिया। 25% ऑफ 25% किसका? क्रय मूल्य का। सिर्फ मैंने प्रॉफिट लिख लिया। वो किसके बराबर होगा? जो नया प्रॉफिट उसने अपने को दे रखा है। मैंने क्या लिखा है? प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट लिख लिया। 5% ऑफ एक्स प्लस में 100। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूंगा यहां से कट कर दिया मैंने 6.25x यानी 1.25 ऑफ x बराबर 100 आ गया, तो x का मान आ जाएगा। सिर्फ ये तो कैलकुलेशन की है और कुछ नहीं किया है, आपकी कैलकुलेशन थी। अगर अभी भी कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा डाउट रहा हो, तो एक बारी के लिए मैं आपको किताब बना देता हूं, क्योंकि देखिएगा मेरा मोटिव ये है कि कंसेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर हो कि भाई कल को कहीं कोई जरूरत ही ऐसी ना हो कि भाई दिक्कत रह गई या मेरे को नहीं समझ में आया हो। देखिएगा, समझाने के लिए मैंने एक्स मानना था भाई, मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक्स मानना था आपको। आप 100 के ऊपर भी कर सकते हैं क्वेश्चन। मैंने सिर्फ आपको यह समझाया है कि 100 से 125 और फिर 125 का 25% निकालेंगे तो फिर यहां पॉइंट बनता, इसलिए मैंने ये गोला लगा दिया। मैंने बोला एक बारी 25% का प्रॉफिट यहां पर है, एक बारी 25% का प्रॉफिट यहां पर है, 2 बारी तो है और लगातार है। एक स्टेप जो पॉइंट बना उसी के आगे स्टेप। जब लगातार हो तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जो भी कोई चीज है ये इसका 25% निकलेगा और दोबारा फिर 25 निकलेगा। ये प्रॉफिट है भाई। और ये प्रॉफिट किसके बराबर है? उसने यही तो बोला, ये प्रॉफिट है इसका 5% और प्लस में 100 कर दो, इसके बराबर आएगा। बस मैंने प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट कर दिया, आंसर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिएगा 4.5 रेशियो से यहां नहीं कर सकते लेकिन उससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। पेपर के अंदर आपको मेथड ऐसे चाहिए कि आसान होने के साथ साथ टाइम टेकिंग ना हो। जरूरी नहीं है कि कल मैंने आपको क्या बोला था, इस बात को अपने आप को मत करो कि हमेशा आपको 100 के ऊपर काम करना, हमेशा आपको रेशियो पे काम करना। वो तो क्वेश्चन बताएगा कि किस तरीके से अपने को चलना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का नाम भी हरेंद्रा मैथ्स ही है और वहां पर सुबह 11 बजे हर रोज क्लास चलती है मेरे भाई, जो बच्चे जुड़ रहे हैं। और वहां पर ये जो पीडीएफ है यहां पर मैंने शेयर कर दी है। तो चलिएगा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ये था आपकी पहली टाइप। पहली टाइप आपने कवर कर ली है। अब आएगी इसकी इसी के अंदर टाइप 1 का सेकंड पार्ट। अब आपको दिखाई देगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 में बेचे के स्थान पर यदि 550 में बेचता तो उतना ही लाभ होता जितनी पहले हानि होती थी। अभी तक 2% मेरे को गिवन कर रखी थी। अब 2% नहीं देगा, 2 एग्जैक्ट वैल्यू देगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 2 जगह काम होता है, 2% गिवन हो या 2 एग्जैक्ट वैल्यू गिवन हो। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये है नंबर लाइन का ही गेम। इसने क्या बोला मेरे को कि भाई अगर मैं 450 की जगह पर 550 में बेचता हूं तो मुझे उतना ही लाभ होता है जितनी पहले हानि होती थी। ये मैंने मान ली एक नंबर लाइन। ठीक है,